हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज बात करते हैं माध्यक के बारे में। इसे मीडियन के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। कुछ आंकड़े आपको ऐसे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 14.3 का, क्लास 10th की बात कर रहे हैं हम। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें 10 जीरो से लेकर के 10 ये कुछ इस तरह से हमें कुछ आंकड़े दिए होंगे। ये वर्ग अंतराल बोल देते हैं या फिर इंग्लिश में इसको क्लास इंटरवल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये जो दूसरा कॉलम हम बनाते हैं ये बारंबारता का होता है, FI। क्या करते हैं दोस्तों, ये आपको ये दो आंकड़े तो आपको ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। तीसरा आपको CF वाला कॉलम खुद बनाना है, ये खुद क्रिएट करना है दोस्तों। इसमें कैसे बनाओगे आप देखो। सबसे पहले तो ये जो F यहां पर लिखा हुआ है 5, वो आप यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, 5 के बाद जैसे आप x जोड़ोगे, उसमें 5 में जैसे x जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 + x। उसके बाद इस 5 + x में आपको 20 जोड़ने हैं, तो 20 और 5 हो जाएंगे 25, यानी कि 25 + x। उसके बाद 25 में जैसे ही आप 15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 40, तो ये हो जाएगा 40 + x। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं दोस्तों। इसके बाद जैसे ही आप 40 + x में y जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 40 + x और साथ में y + y। उसके बाद इसे 5 और जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 45 + x + y। दोस्तों यहां पर ये जो दिया हुआ था ये इन सभी का योग होता है, इन सभी आंकड़ों का। और ये हमारे अकॉर्डिंग निकल रहा है 45 + x + y, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है 60। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू आपस में इक्वल रहेंगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो 60 होगा वो इक्वल रहेगा 45 + x + y के। ये आपको याद रखना है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये n है हमारे पास। यहां से आपको एक चीज और स्पष्ट हो रही होगी कि 60 को अगर मैं ऐसे ही रहने दूं और 45 को उधर लेके आऊं तो ये माइनस का हो जाएगा 45 और आपके पास बचेगा x + y। इन दोनों को अगर माइनस करा जाए तो कितना बन जाता है 15 और ये हो जाएगा x + y। इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। इसी इक्वेशन को बाद में हम यूज करेंगे, फिलहाल इसको यहीं कहीं छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। इस स्टेप में हमें क्या करना है, माध्यक का एक फॉर्मूला याद रखना है। और माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा माध्यक = L + n/2 - CF और अपॉन में रहता है F और इनटू में रहता है H। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। मैं ये बात आपको कई बार बता चुका हूं कि भाई फॉर्मूलों को जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो बार बार लिखते रहो, बार बार नोट करते रहो। बार बार फॉर्मूले लिखने से फॉर्मूले आपके याद रहेंगे, भूलोगे नहीं आप। L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू H। यहां से मेरे पास n तो मौजूद है, 60 है, ना मुझे L का पता है, ना F का और ना H का और ना ही CF का। तो इन सबको कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। सबसे पहले F की बात करते हैं। F वही सबसे बड़ा आंकड़ा इसमें, तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा क्या लिखा हुआ है, ये जो 20 है भाई, कि भैया y और x भी तो बड़े हो सकते हैं। तो x और y कभी भी बड़े नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कुल मिलाकर के कितनी है, 15 है। मतलब दोनों ही मिलाकर के 15 है, तो 20 से बड़े कैसे बन सकते हैं? तो डेफिनेटली एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपकी सबसे बड़ी बारंबारता यहां पर 20 रहेगी, तो यही आपका f हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो आपके पास f = कितना हो गया, 20। उसके बाद बात करते हैं CF की। तो CF निकालना आसान है, कैसे? ये जो 20 लिखा हुआ है इसके ठीक ऊपर जाओ और फिर CF वाली कॉलम में चले जाओ, तो इसमें आपको ये जो आंकड़ा मिलेगा ये आपका CF कहलाएगा। ये आपका F हो गया, ये आपका हो जाता है CF। तो ये CF कितना हो गया, 5 + x। यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद CF हमने निकाल दिया, F आ गया। अब रही बात H की। तो H इन दोनों के बीच का फिर से अंतर देख लीजिए, 10 और 0 के बीच का अंतर 10 ही रहेगा, तो ये H आ गया। और अब एक चीज रह गई है L वैसे ही जो आपकी F थी ना, ये F 20, उसमें जो उसी श्रेणी के अंदर उसी कॉलम उसी में ही जो वर्ग अंतराल वाली जो कॉलम आपको मिलेगा उसमें जो लोवेस्ट सीमा है यानी कि निम्नतम सीमा, तो ये 20 मिलेगा। 20 से लेकर 30 तक दे रखा था, उनमें से जो छोटे वाला आंकड़ा है यानी कि 20, ये आपका क्या कहलाएगा, L कहलाएगा। इसको लोवेस्ट लिमिट भी बोल सकते हो आप या निम्नतम सीमा भी इसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों, इतनी बातें आपकी समझ में आई होंगी। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में माध्यक खुद दे रखा है और इस माध्यक की वैल्यू कितनी है बच्चों, जरा बताओगे? ये दे रखी है 28.5। तो ये माध्यक की वैल्यू इन्होंने खुद दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 28.5 है।
बस अब हमारे पास बड़ा इजी सा काम है, हमें वैल्यू निकालनी थी यहां से x और y की, और वो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करके। देखिए माध्यक की जगह पर आप रख देंगे 28.5, L आपके पास मौजूद है 20 प्लस n आप जानते हो 60 अपॉन में है 2 माइनस CF की बात करी जाए तो ये हो जाएगा 5 प्लस x, ब्रैकेट जरूर बनाते रहें वरना तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। मतलब ब्रैकेट बनाना बिल्कुल ना छोड़ें, ये ध्यान रखें, अगर आपने ब्रैकेट को छोड़ दिया तो हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। f की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी है, f की वैल्यू आपके पास 20 है, और इनटू में जो h है, ये h की वैल्यू आपके पास 10 है। एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास यहां बचेगा 28.5, ये 20 रहेगा प्लस, अगर आप इस 2 से 60 को डिवाइड करते हो तो ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा और यह 30 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट बनाएंगे तो 5 प्लस एक्स, और अपोन में अभी भी कितना है आपके पास, अभी भी आपके पास अपोन में 2 है। इसके बाद दोस्तों क्या आप इस 2 को देखो 28.5 ऐसे रखिए, इस 2 को 20 को इधर लेके आ जाइए, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 20, इधर आपके पास बचेगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट अभी भी मौजूद है, ब्रैकेट अभी खोल नहीं रहा हूं मैं, और अपोन में है आपके पास 2। दोस्तों देखो जैसे ही 28.5 में से आप 20 माइनस करोगे, 28.5 में से 20 माइनस करने से आपके पास बचेगा 8.5 और इजिकल टू में 30 माइनस 5 प्लस एक्स, और अपोन में है अभी भी 2। दोस्तों इसके अपोन में 1 मान करके इसकी मल्टीप्लाई अगर इधर कर देता हूं तो आप जानते हो 8.5 का दुगुना करना पड़ेगा, यानी कि 17 लिख दूंगा मैं इसको, और 1 की वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई जैसे आप इधर करोगे तो ये एज इट इज रह जाएगा 30, आप ब्रैकेट भी खोल लीजिए साथ साथ, ये माइनस का हो जाएगा 5 और ये माइनस प्लस माइनस के x, इतना हो जाएगा दोस्तों। इसके पश्चात आप देखिए 17 को ऐसे ही रखा रहने देते हैं, और आप देखिए 30 में से जैसे 5 माइनस करोगे तो आपके पास 25 बचेगा और माइनस के x को अब आप इधर लेकर के आ सकते हो, इसको पक्षांतर करना बोलते हैं दोस्तों। जैसे ही आप x को इधर लेकर के आओगे तो x आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और 25 में से जैसे ही आप 17 उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हमने क्या करा, चरों को एक तरफ कर लिया और अचर जितने भी थे वो एक तरफ कर लिया। चर को बोलते हैं आप वेरिएबल और अचर को बोलते हैं आपका कांस्टेंट, तो हमने ये आपको एक तरफ कर दिया दोनों। इसके बाद जैसे आप इनको माइनस करोगे तो आप देख पा रहे होंगे यहां से 8 बचेगा, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8। अब ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या होगा, 15 आप ऐसे ही रखेंगे, x के प्लेस पर आप 8 रखेंगे प्लस में y। अब आप जैसे 8 को इधर लेकर के आएंगे तो 15 माइनस 8 इजिकल टू में y, और ये आपके पास माइनस होकर के आ जाएगा 7। इसका मतलब आपके पास y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन आपके समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को आप जो है वो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अगर आपके समझ में आया है तो आपको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी से मेरा मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है, और आपका प्यार और सहयोग मुझे हमेशा के लिए इसी तरह से मिलता रहना चाहिए। धन्यवाद।